गाड़ी में यही होता है। गाड़ी जब आप सही टाइम पे सही टाइम पे हमने टायर दे दिया होता या नया टायर खरीद के लगा दिए होते तो ये सब नहीं होता। गाड़ी भी लेट नहीं होती और टायर भी नहीं फटता, नुकसान भी नहीं होता। लेकिन अब देखिए, टायर नहीं लगाए तो गाड़ी भी लेट हुई, सामान भी नुकसान हुआ, मेहनत भी लगा। तो ऐसा ही होता है गाड़ी में। गाड़ी में अगर जो चीज़ मांग दिया गाड़ी, समझो ये काम कराना है या टायर देना है, आप उस टाइम पर टायर आप नहीं देंगे या आपके पास पैसा नहीं है, जाहिर। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों, कल प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा थी, तो पूरे देश में धूमधाम से, होश और उल्लास से, माने रामनवमी से कहीं और भी ज़्यादा बढ़ के चढ़ के लोगों ने खूब महोत्सव को माने त्यौहार के रूप में मनाया। और पूरे हमारे रास्ते में भी हम लोग देखे, माने हर एक मंदिरों में गाजे बाजे के साथ भोग बट रहे थे, प्रसाद बट रहे थे। तो बड़ी धूमधाम से मनाए लोगों ने। उसके लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामना हमारे व्यूअर्स को। और आपको बता दें, हम रात को अगले ब्लॉग में बताए थे, खाना वाना खाकर पिथौरा में सो गए थे। फिर हमने सोचा कि नहीं यार, चलते हैं रायपुर पार कर लेते हैं। रायपुर में भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। हमारा तो टारगेट था नागपुर पहुँच जाने का, लेकिन नागपुर पहुंचती नहीं। उधर पता चला सकोली में नो एंट्री लगा देते हैं सवेरे 6 बजे, तो गाड़ी जाके फंस जाती सकोली में। अब रोड डाइवर्ट करते हैं, वो रोड हमारे नागपुर जाने के लिए बहुत गलत हो जाता है। वो जो डाइवर्ट रोड है वो उमरेड़ होके जाके वर्धा निकलता है। तो हम जिस रोड पे जा रहे हैं उसके लिए मैंने एकदम ठीक नहीं बैठता है। तो हमने फिर बोला यार एक काम करते हैं, खाली नहीं करते हैं, रायपुर पार कर लेते हैं। फिर चले 1-2 घंटा गाड़ी चलाए, तुम गाँव आए तो नींद आने लगी बहुत ज़ोर से। तो हमने सोचा कि भाई नींद में गाड़ी चलाना ठीक नहीं है, ऐसे भी गाड़ी कल खाली नहीं होगी, तो आखिर रिक्स लेके माने नींद में चलाना ठीक नहीं है। क्यों, नींद में कुछ हो जाए तो भाई उसका भरपाई नहीं कर पाएंगे पूरी जीवन भर। तो फिर हम तुम गाँव में लगा कर सो गए। तुम गाँव थाना के बगल में सर्विस रोड था, हाईवे के ऊपर। फिर वहाँ से सुबह 6 बजे 6:30 बजे मुँह धो के चले। अब आ गए हैं रायपुर के पास में है। इस जगह का नाम है मंदिर हसौद, और ये राजस्थान ढाबा है। यहाँ चाय वाय पी लिए। तो अब यहाँ से चलते हैं, निकलते हैं, रायपुर पार करते हैं। वीडियो में कंटिन्यू रहिए। हम तेली बांधा पार कर रहे हैं, रायपुर बाईपास में घुस गए हैं। ये पहले का बाईपास है, लेकिन अभी शहर हो गया है। जब हम 1998 में आए थे तो ये पूरा जंगल था। तेली बांधा से बाईपास से स्टार्ट होता था, टाटी बांध जाके मिलता था। तो टाटी बांध से तेली बांध तक पूरा जंगल था, माने कुछ नहीं था। एक आध गाँव आते थे छोटे छोटे बीच में, लेकिन पूरा जंगल था। अभी क्या हो गया कि पूरा अभी शहर, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े बिल्डिंगें बन गई। तो ये देखिए, अभी हम चले आए टाटीबंध, और ये टाटीबंध फ्लाईओवर है। तो पहले तो फ्लाईओवर नहीं था, अब ये नया बना है फ्लाईओवर, आगे आने वाला है। और बिलासपुर जाने के लिए आपको टाटीबंध से ही राइट मारना पड़ेगा। आप इधर संबलपुर, बरगढ़, उड़ीसा के तरफ से आ रहे हैं और आपको बिलासपुर जाना है, तो यहाँ टाटीबंध से आप सर्विस रोड पकड़ के ब्रिज के नीचे चले जाइए। वहाँ ब्रिज के नीचे से राइट मारिए, तो फिर आप बिलासपुर रोड पे चले जाएंगे। तो ये देखिए, ये ब्रिज है, यहीं से दाहिने मारिएगा तो गाड़ी चली जाएगी बिलासपुर। वो भी बिलासपुर के लिए अभी न्यू बाईपास बना है। ये चौक से राइट होके लेफ्ट मार दीजिए तो चले जाएंगे। यहाँ देखिए कितना पोल्यूशन, बहुत पोल्यूशन हुआ है। कारखाना है यहाँ, और मौसम थोड़ा खराब है, पोल्यूशन भी बहुत है। तो अभी हम भिलाई में है। ये जगह का नाम है साई धाम कुम्हारी। ये पेट्रोल पंप के बाद गुरुद्वारा है, उसके बाद वो मंदिर आता है साई धाम। तो मैं जरा रुका था यहाँ पे चाय पीने के लिए, तिवारी जी का चाय दुकान है, तो चाय पी लिए। और रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है अभी, क्यों 9:45 हो रहे हैं और ड्यूटी का टाइम है। लोग बाइक से, कार से भरपूर जा रहे हैं। तो मैं बोला यार थोड़ा रुक जाता हूँ, इतना ट्रैफिक है, 10-5 मिनट लेट करके ही चलेंगे। तो थोड़ा रुक जाता हूँ 10 बजे तक, माने और 15 मिनट रुकेंगे
फाका हो जाएगा। क्या होता है ड्यूटी के टाइम पे हर एक कोई भी शहरों में गाँव में इसी तरीके से होता है। ड्यूटी का टाइम होगा तो ट्रैफिक बढ़ जाता है 9:30 बजे के बाद 10:30 बजे तक। दोस्तों हम रायपुर भिलाई पार कर गए, अब दुर्ग बाईपास में चढ़ गए हैं। ये है दुर्ग बाईपास। तो बस अब शहर का झंझट खत्म। अब इसी तरीके से बाईपास होते हुए थोड़ा सा राजनांदगांव आएगा, लेकिन राजनांदगांव में पूरा ब्रिज है, वहाँ ट्रैफिक का कोई झंझट नहीं है। मेन ट्रैफिक जो है रायपुर और भिलाई में है। तो अब निकल गए, अब चलते हैं। सामने टूल टैक्स आएगा, टूल टैक्स पार करके ये बाईपास जैसे खत्म होगा तो वहाँ एक होटल आएगा, होटल में वहीं खाना वाना खाएंगे। दिन का 11:15 होने लगे। अब अभी चले आए अपना ढाबा। ये अपना ढाबा है और दुर्ग से 15 किलोमीटर आगे और राजनांदगांव से 20 किलोमीटर पीछे। तो अब चलते हैं, कुछ खाना वाना खा लेते हैं। दिन के 12 बजने वाले हैं और बारिश भी हो रहा है यहाँ पे, बारिश स्टार्ट हो गया और मौसम भी पूरा ठंडा है। ये रहा होटल अपना ढाबा। तो चलते हैं। दोस्तों हमारा ऑर्डर हो गया, पनीर मसाला का ऑर्डर दिए हैं, तो बस बन के आ रहा है। मेरा खाना आ गया। तो ये है पनीर मसाला और ये है तंदूर। तो यहाँ का पनीर मसाला बहुत बढ़िया बनता है। जब भी यहाँ आते हैं तो पनीर मसाला भी खाते हैं। पनीर मसाला यहाँ का बढ़िया बनता है। ये देखिए कितना मस्त बना है और प्लेट भर के देते हैं, तो खाते हैं। हमारा खाना पीना हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं धीरे धीरे। राजनांदगांव के बाद आएगा चिचोला बॉर्डर। चिचोला बॉर्डर यहाँ से 50 किलोमीटर लगभग है। तो चलते हैं, पार कर लेते हैं बॉर्डर। दोनों बॉर्डर पार कर लेंगे अब यहाँ से चलेंगे तो हम अभी चले आए चिचोला बॉर्डर में। अब चलते हैं, गाड़ी पास करवाते हैं। थोड़ा लाइन है, थोड़ा सा ही लाइन है, ज़्यादा नहीं है। 5-7 को गाड़ी है। तो चलते हैं मुँह का पास जाके, अब मैकेनिकल ले जाएंगे और ठप्पा मरवा लेंगे, बस गाड़ी पास हो जाएगी। ये पास हो जाएगा, उसके बाद देवरी बॉर्डर आएगा तो चल के देवरी भी कर लेंगे। दोस्तों अभी हम चले आए हैं चिचोला, और चिचोला बॉर्डर पार करके ये धर्मेंद्र भाई के होटल पे हैं और रुके हैं, चाय वाय पी लिए हैं। दिन के 2 बज रहा है और ये है हमारी गाड़ी। तो अब चलते हैं, चल के देवरी बॉर्डर पार कर जाएंगे, फिर उधर रुकेंगे कलकत्ता होटल पे पप्पू सेठ का। और दोस्तों ये देखिए, ये गाड़ी का कितना भयंकर मतलब माल हो गया है, मतलब एकदम कंडीशन खराब है। जैसे लग रहा है कि एकदम बॉडी फट के अब माल गिर जाएगा। कोई माल होता है जो डाला बॉडी में नहीं लोड करना चाहिए, बाकी अब मालिक लोग मानते नहीं है, लोड करवा देते हैं। अब देखिए यहाँ परेशानी ड्राइवर साहब परेशान है, बोल रहे हैं कि गाड़ी पे चढ़ने को, स्टीयरिंग पकड़ने को मन नहीं कर रहा है। वैसा भयंकर माली हो गया है। मैंने हम ये गाड़ी जमसोला में देखे थे और उससे भी खतरनाक हो गया। मतलब जमसोला में ऐसे नहीं था, थोड़ा कम था, लेकिन अभी और ज्यादा फैल गया। अब जितने चलते जाएगी उतने फैलते जाएगा। हम लोग पहुंच गए हैं महाराष्ट्र चेक पोस्ट। तो ये जो दिख रहा है टूल टैक्स के जैसे, ये कांटा है। यहाँ पे कांटा होती है गाड़ियाँ, 2 लाइन चल रहा है, ऐसे कांटा बना गया है यहाँ पे 10 लाइन का, माने 10 कांटा है। तो इमरजेंसी में यूज करने के लिए कि जाम ना लगे, लेकिन फिर भी जाम तो लगा ही है। अब मेरे ख्याल से एक लाइन में 15 से 20 गाड़ी है, तो जाम है भाई। अगर 2-3 गाड़ी होती तो उसको जाम नहीं मानेंगे। तो मौसी बेच रहे हैं वो लड्डा, इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। तो लेता हूँ, खाते हैं, कुछ खाने में अच्छा लगता है। तो ये है चौक पोस्ट दोस्तों, देवरी चेक पोस्ट। अब यहाँ पे जाके गाड़ी पास कराना पड़ता है। अब चले आए हम कलकत्ता होटल। देखिए होटल इधर है, शाम के 4:30 बज रहे हैं। अब चलता हूँ, थोड़ा चाय वाय पी लेता हूँ। अब हमको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, यहाँ से 120 किलोमीटर है नागपुर, और नो एंट्री जो है यहाँ से 20 किलोमीटर आगे सकोली है, वहीं पे नो एंट्री लगा हुआ है। मतलब सवेरे 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक नो एंट्री है। मतलब सीधा नहीं जाने देते हैं, आपको बाएं दाएं घुमा देंगे। तो हमको तो नागपुर जाना है, और नागपुर वो भी इसी साइड जाना है, इसी रोड पे, मतलब रायपुर रोड पे। तो हमको घुमा देंगे तो घूम के आने में बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम नहीं गए। बाकी जो इधर उधर जाने वाली गाड़ी है वो तो घूम के चली जाती है, जिसको बॉम्बे नासिक पूना जाना है। अपने को नागपुर ही रहना है, तो इसीलिए हम आगे नहीं गए। हमारी गाड़ी अगर थोड़ा 2 घंटा जाम में नहीं होती, 2 घंटा हम पहले चले होते, तो गाड़ी आज पहुंच जाती है, हमारी गाड़ी खाली भी हो जाती। अब यहाँ आ गए हैं सकोली, यहाँ से नागपुर है 120 किलोमीटर।
जिस जगह पे हमें जाना है वो है 100 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर नागपुर से पहले ही हमको माल खाली करना है। तो मतलब सिटी के बाहर मेन जो किलोमीटर होता है वो सिटी के सेंटर से किलोमीटर होता है, यहाँ से 100 किलोमीटर जाना है मोटा मोटी। और अगर वही गाड़ी कल लेट नहीं हुई होती या रात को चल गई होती तो हम पहुँच गए होते। अब यहाँ पर पहुँच गए, 4 बज रहा है, बाकी अब रात 10 बजे तक खड़े ही रहना है। आगे नो एंट्री है, अब 10 बजे के बाद ही छूटेगा। फिर वहाँ से 2 घंटा गाड़ी चलाएंगे, 12-1 बजे तक हमारी गाड़ी नागपुर चली जाएगी। तो वही हुआ, अगर एक दिन पहले टान के खाली किए होते तो रेस्ट नहीं मिलता। अब वही एक दिन गाड़ी मार खिला दिए तो रेस्ट ही रेस्ट, मतलब रात भर सोए, फिर आज रात भर सोएंगे। तो ऐसा ही होता है गाड़ी में, मेहनत करोगे तो मिलेगा, नहीं मेहनत करोगे तो लेट होगी। तो चलते हैं, अब इस टायर के बारे में कुछ बात करते हैं। अब ये तो टायर फटा हमारे यहाँ पर, जो टायर चल रहा था हम खड़गपुर से लगाए थे, आपको वीडियो में बताया पहले ब्लॉग में। तो वो वाला टायर था, वो टायर देखिए फट गया। यहाँ पर हम खड़गपुर से लेकर चले तो उसको खरीदने में हमारा पैसा गया, मतलब जितना का भी था 2-3 हज़ार रुपया तो उसमें लगा ही। और टायर अपना था, रिसोल्व करने वाले को दिया था, रिसोल्व का उसको पैसा देता है। तो लेकिन उसने रिसोल्व सही से किया नहीं था, वो पहले ही बोल रहा था कि टायर नहीं चलेगा, मेरा दोस्त मत दीजिएगा। क्यों? उस पर पुराना रबड़ चढ़ाया है, और पुराना रबड़ चढ़ाने की वजह से वो टेम्परेचर ज़्यादा दिया होगा मशीन में, उसको हीट ज़्यादा किया था, इसलिए टायर हीट ज़्यादा कर देने से टायर कमज़ोर हो जाता है रिमोट में, और इसी की वजह से फट गया। टायर कमज़ोर हो गया था, जब गाड़ी चली तो टायर फट गया। अब टायर तो फटा 2-4 हज़ार हो गया। यहाँ का मेरा बरसाती वो ब्रैकेट नंबर प्लेट टूट गया, मतलब 2000 से ऊपर, उसमें भी पैसा 2-2.5 हज़ार लगेंगे। तो टायर तो गया 2000 का और नुकसान हो गया। तो गाड़ी में यही होता है, गाड़ी जब आप सही टाइम पे, मतलब सही टाइम पे हमने टायर दे दिया होता या नया टायर खरीद के लगा दिए होते तो ये सब नहीं होता, गाड़ी भी लेट नहीं होती और टायर भी नहीं फटता, नुकसान भी नहीं होता। लेकिन अब देखिए, टायर नहीं लगाए तो गाड़ी भी लेट हुई, सामान भी नुकसान हुआ, मेहनत भी लगा। तो ऐसा ही होता है गाड़ी में। गाड़ी में अगर जो चीज़ मांग दिया, गाड़ी समझो ये काम कराना है या टायर देना है, आप उस टाइम पर टायर आप नहीं देंगे या आपके पास पैसा नहीं है, जाहिर सी बात है, तो ही नहीं देंगे। पैसा रहेगा तो ज़रूर लगा देंगे। तो अब ना लगाने की वजह से गाड़ी नुकसान करती है, और वही नुकसान का भरपाई नहीं हो पाता है, छोटा करके नुकसान हो जाता है बड़ा। मतलब कुल मिला के मेरा इस चक्कर 5000 का नुकसान हो गया। टायर गया 3000 का, 2000 का सामान तोड़ा, तो ये 5000 का नुकसान गया। गाड़ी समझो टायर की वजह से एक दिन डिले हो गई तो एक दिन का दिहाड़ी भी 4000 पकड़ लीजिए, तो 9-10 हज़ार का चपत लग गया। यही होता है गाड़ी में। तो चलिए, ये सब ध्यान रख के चलाना पड़ता है गाड़ी, तब चलती है, नहीं तो गाड़ी फेल हो जाती है। चलते हैं, अब देखते हैं, यहाँ कोई छोटा मोटा काम है तो करा लेंगे। है यहाँ पे कलकत्ता गैरेज, मिस्त्री है। क्या है कि रेडिएटर खुलाया था तो गाड़ी का इंटरकूलर नहीं चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ है। वो जो माने फैन जो इसका है माने इलेक्ट्रिकल है, अब उसमें तार इधर उधर हो गया है, इसीलिए वो चल नहीं रहा है, सिग्नल भी दे रहा है। तो देखते हैं, मिस्त्री से दिखा लेते हैं। रात के 10 बजने लगे, हम अभी है कोलकाता मोटर गैरेज सकौली, वही कोलकाता होटल पे हैं। तो अब चलते हैं, काम वाम भी करा लिए। काम कुछ फॉल्ट था, हमारा जो इंटरकूलर माने जो फैन है उसमें कुछ फॉल्ट था, तो अभी बन गया है। अब निकलते हैं यहाँ से, और 120 किलोमीटर जाना है, 2 से 3 घंटा गाड़ी चलानी पड़ेगी। अब चलते हैं, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे है तो फॉलो करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।